बोकारो में अवैध कोयला कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों पर पुलिस कप्तान हरबिंदर सिंह ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की और साथ ही कुछ सवाल और गहरे भी कर दिए। पहले आप एसपी साहब को सुने, उन्होंने क्या कहा। जैसा आप जानते हैं कि बेरमो में सीसीएल का बहुत ही बड़ा माइन क्षेत्र है, तो बहुत सारे ट्रक्स वहाँ से जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो उसमें चाहते हैं कि उनको कुछ रंगदारी के फॉर्म में हिस्सा मिले, वो इस तरह की खबर बनाते रहते हैं कि अवैध कोयला चल रहा है। मगर हाँ, कुछ जगहों पे जैसे जैसे सूचना मिलती रहती है, पुलिस लगातार उस पर कार्रवाई भी करती रहती है। जैसा कि आज चलकरी में जो है सूचना प्राप्त होने पे कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, एसपी साहब का कहना है कि बेरमो में सीसीएल का एक बहुत बड़ा माइंस क्षेत्र है, जहां से लगातार ट्रकों की आवाजाही होती रहती है। अब जहां इतने ट्रक होंगे वहां खबरों की आवाजाही भी लाजमी है। कप्तान साहब की माने तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि कोयला चोरी हो रहा है, वो दरअसल समाज सेवक नहीं बल्कि वो रंगदार हैं जिन्हें मलाई में हिस्सा नहीं मिल रहा। यानी खबर दिखाने वाले पत्रकार और सूचना देने वाले लोग पुलिस की नज़र में उगाही के कलाकार हैं। उन लोगों की क्रिएटिविटी है जिन्हें रंगदारी में हिस्सा नहीं मिल पा रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। एक तरफ एसपी साहब जिले में चल रही अवैध कोयले के कारोबार को सिर्फ रंगदारों की बनाई खबरें बताते हैं, और दूसरी तरफ एक दैनिक अखबार में प्रमुखता से खबर छपते ही प्रशासन हरकत में आता है, और जो सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। चलकरी बस्ती से जो खबर सामने आई थी, जिसने अवैध और अनदेखा के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खबर थी कि चलकरी बस्ती के जोरिया इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध माइंस बनाकर कोयले का धड़ल्ले से खनन हो रहा है। और जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई, वैसे ही हरकत में आई संयुक्त टीम पेटरवार थाना, सीसीएल के सुरक्षाकर्मी और अधिकारी। आनन फानन में छापेमारी होती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी खबर छपी तो कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान जो सामने आया वो किसी छोटे मोटे खेल की कहानी नहीं थी। जमीन के नीचे अवैध माइंस, संगठित तरीके से चल रहा खनन, नेटवर्क और कोयले की काली परतों में छुपा एक बड़ा सच। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब अचानक शुरू हुआ हो, बल्कि कहानी तो काफी पुरानी नजर आ रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने दिनों तक ये काला कारोबार चलता रहा, क्या वाकई किसी को भनक नहीं लगी? या फिर सब कुछ जानते हुए भी देखो, समझो और चुप रहो वाला फॉर्मूला चलता रहा? क्योंकि अवैध माइंस एक दिन में नहीं बनती और न ही बिना सिस्टम के इतनी आसानी से चलती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि खबर ने ही सिस्टम को जगाया, या फिर सिस्टम पहले से जागा हुआ था, बस देखने का नजरिया बदला? अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ सिर्फ रंगदारों की बनाई खबर है, जब सब कुछ नियमित है, तो फिर कार्रवाई किस पर? और अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर सब कुछ सामान्य कैसे? ये एफआईआर किस पर हो रही है? क्या पुलिस अब ख्यालों पर मुकदमा दर्ज कर रही है, या फिर हकीकत के उस काले सच पर जिसे पर्दों के पीछे छिपाने की कोशिश नाकाम रही? एसपी साहब का तर्क भी लाजवाब है। सूचना मिलती है तो कार्रवाई होती है। अब सूचना देने वालों को आप रंगदार भी कहेंगे और उन्हीं की सूचना पर वाहवाही भी लूटेंगे। खैर, बोकारो की हवा में कोयले की कालिक है या सिस्टम की क्लीन चिट का पाउडर, ये जनता बखूबी समझ रही है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि बेरमो में सीसीएल का बहुत ही बड़ा माइन क्षेत्र है, तो बहुत सारे ट्रक्स वहाँ से जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो उसमें चाहते हैं कि उनको कुछ रंगदारी के फॉर्म में हिस्सा मिले, वो इस तरह की खबर बनाते रहते हैं कि अवैध कोयला चल रहा है। मगर हाँ, कुछ जगहों पे जैसे जैसे सूचना मिलती रहती है, पुलिस लगातार उस पर कार्रवाई भी करती रहती है। जैसा कि आज चलकरी में जो है सूचना प्राप्त होने पे कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी देखते हैं, उसमें जांच में जैसा आएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, काफी समय से किया जा रहा था, जैसे संज्ञान में कार्रवाई हुई है, आगे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी और कार्रवाई की जाएगी।